Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class plus 1, plus 2, BCom and MBA. सो टुडे आवर टॉपिक विल बी गुडविल। सो जैसे कि आप जानते हैं जो गुडविल का टॉपिक है ना, ये पार्टनरशिप चैप्टर से होके चलता है। तो सर आपने एकदम से गुडविल का टॉपिक ही उठा लिया। कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट वीडियो है, इस जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स का 3-4 वीडियोस में ना ओवरव्यू लेके चलेंगे, क्या होके चलता है। उसके बाद हम प्रॉपर सीरीज शुरू करके चलेंगे प्लस 1 प्लस 2 बीकॉम और MBA की, जिसमें हम पार्टनरशिप भी लेंगे। पार्टनरशिप में गुडविल दोबारा आपको समझा के चलूंगा। इस जस्ट आज की वीडियो में हम जस्ट एक ओवरव्यू लेके चलेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ओवरव्यू लेके चलेंगे कि गुडविल होता क्या है, कि मतलब हम इतना पढ़ते हैं कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट कि हाँ भाई एक गुडविल है। गुडविल आपको पता है 2 शब्दों से बना है, गुड और विल। गुड का मतलब होता है अच्छा, और विल का मतलब होके चलता है आपकी मर्जी। हम बोलते हैं ना कि जी आपकी मर्जी है, आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हो। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करके चलूं एक ही स्टेटमेंट में, इसका मीनिंग हो जाएगा कि इफ यू परफॉर्म योर वर्क, है ना, इफ यू परफॉर्म योर वर्क इन अ गुड मैनर एज पर योर विल, you will earn many profits। many लिख लो, much लिख लो। मतलब कि अगर आप अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह काम करके चलेंगे, अपनी मर्जी से अच्छे से काम करके चलेंगे, आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट्स होंगे। देख लो, एक और बार फोकस कर लो, मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं आपको। ये मतलब होता है गुडविल का। अब एक बात बताइए बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछ के चलता हूं, क्या आज जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल क्या आज ही हमें मिल जाता है? आपसे मैंने सवाल पूछा है कि आज जो अगर हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल आज ही मिल जाता है। इसका जवाब है नहीं, उसका फल आज नहीं मिलता। अपने घर से ही एग्जाम्पल उठा के देख लो ना। हमारे पेरेंट्स यूज्ड टू से, बच्चों आज मेहनत कर लो, आगे इंजॉय ही इंजॉय है। आज मेहनत कर लो, आगे इंजॉय ही इंजॉय है। दैट मीन्स आज जो हम मेहनत करेंगे उसका फल मुझे आगे चल के मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए ये राम है, ठीक है। राम ने एक शॉप खोली, मान लो जूस की शॉप खोली, ठीक है। इस जूस की शॉप में फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेंच लेके आया, ठीक है, बेंच लेके आया। उसके बाद वो जूस की मशीन फ्रॉम विच ही विल स्क्वीज द फ्रूट्स और प्रोवाइड जूस टू द पीपल, है ना, वो लेके आया है। तो क्या जब रात को वो सारी ये चीज़ें लेके आया है, रात को गॉड के पास गया और बोला भगवान मैंने आज मेहनत बहुत करी है, मुझे मेरा फल दे दीजिए, तो बच्चों एक बात बताइए, आज ही उसे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे? आज ही उसने जो सपने देखे थे कि मैं लैक्स में कमाऊंगा, मेरे पास इतने सारे कस्टमर आएंगे, आज ही उसके सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं फ्रेंड्स, आज उसके सपने पूरे नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चीज़ लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद उसकी रेपुटेशन बनेगी, ठीक है। उसके बाद उसका कनेक्शंस बनेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ। एक चाइल्ड है, वो राम जी से जाके जूस पीता है एंड ही सेज कि सर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जूस की, मैं दोबारा आपके पास पीने आऊँगा। इसको हम बोलते हैं कस्टमर बेस बनाना। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है दे आर हैप्पी विद राम, और ये जो बच्चा है हु ड्रिंक्स जूस फ्रॉम राम, ही विल ऑल्सो रेफर इट टू 3-4 मोर स्टूडेंट्स एंड विल से कि जाओ उस पर जूस पी के आओ, ही हैज़ अ गुड क्वालिटी जूस विद अ रीजनेबल प्राइस। इससे क्या होगा, राम जी की रेपुटेशन बनेगी, कनेक्शंस बनेंगे, और जो राम के नॉर्मल प्रॉफिट्स थे, जो राम ने सोचा था कि अगर मैं आराम से काम करता रहूँगा जो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, राम के जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये जो बढ़ने वाले प्रॉफिट्स हैं ना, इसको हम बोल के चलते हैं goodwill। That means if you build a good customer base through your reputation, through your hard work, the extra profits that you are earning is known as goodwill। जो आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो ना अपने एफर्ट्स की वजह से, उसको हम बोल के चलते हैं गुडविल। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए ऊपर वाला एग्जाम्पल ये लेते हैं। जो राम है वो 10 ग्लासेस ऑफ जूस देता था, जो कि हैं ₹10 के ईच के, ठीक है। तो कितना हो गया, वो कितना कमा रहा था, 100 रुपीज़ कमा रहा था, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, उसने कस्टमर बेस धीरे धीरे बिल्ड करा, उसने हार्डवर्क किया, इसको हम हार्डवर्क बोल सकते हैं। उसने धीरे धीरे हार्डवर्क किया, रेपुटेशंस बनाई, कनेक्शंस बनाए, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू हुई, उसकी एक इतनी अच्छी रेपुटेशन बन गई कि उसके रोज़ के अब 10 ग्लासेस जो पहले बेच रहा था उसके रोज़ के 20 ग्लासेस बिकना शुरू कर दिए एट द रेट 10 ईच। दैट मीन्स कितना हुआ, 200 रुपीज़। सो गाइस बच्चों एक चीज़ देखिए, पहले 100 रुपीज़ अब 200 रुपीज़, 100 रुपीज़ का जो डिफरेंस होगा इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल। ये गुडविल है। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, कई बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो गुडविल है इसको हम अकाउंट्स में कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि बच्चों आपने अगर जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि ये जो गुडविल होता है, ये जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अकाउंटिंग में ना हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में चीज़ें लेके चलते हैं, है ना। तो गुडविल को मॉनेटरी टर्म्स में अभी मैंने डिफाइन करके हटा है कि जो आप हार्डवर्क करेंगे, जो आप रेपुटेशन से अपने जो प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, उस बढ़ाए हुए प्रॉफिट्स को, जो मॉनेटरी टर्म्स में बढ़ाए हुए प्रॉफिट्स हैं, उसको हम गुडविल बोल के चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी बहुत आपको क्लियर ये चीज़ हो गया कि मेन क्या चीज़ होके चलती है। मेन कहते हैं ना, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि गुडविल का मतलब जो मैं आज रेपुटेशन से, जो मैं अपने हार्डवर्क से आज कमा रहा हूँ, उससे जो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे उसको मैं सीधा सीधा गुडविल बोल के चलूँगा। अब बात करते हैं, देखिए अब मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा और आपको वो पॉइंट्स अब प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे जो आपने मेरा 5 मिनट से लेक्चर शुरू हुआ, और आसान भाषा में बिल्कुल लिखवाऊंगा। देखिए गुडविल आप मेरे साथ लिखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आता रहेगा। मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय अ फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर्स। बिल्कुल, गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन। रेपुटेशन मैंने आपको बताया था, ये देखिए, रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स वर्कर। ठीक है, ड्यू टू विच का मतलब है अगर वो गुड सर्विस देता है, ऐसे ही ऑनेस्टी से और हार्डवर्क काम करके गुड सर्विस देता है, मोर एंड मोर कस्टमर्स विल गेट सेटिस्फाइड एंड विल कम टू हिम अगेन विच विल रिजल्ट, जो कि रिजल्ट करेगा, which will result in greater profits। बिल्कुल, मोर एंड मोर बंदे आते रहेंगे, मोर एंड मोर बच्चे आते रहेंगे, जिससे वो रिजल्ट करेगा ग्रेटर प्रॉफिट्स। इसको हम बोल के चलते हैं गुडविल। गुडविल का मीनिंग ये होके चलता है। अब थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके थ्रू भी गो थ्रू लेते हैं। सेम ही होएगा, कुछ नया नहीं है इसमें जो मैं करेक्टरिस्टिक्स आपके लिखने वाला हूं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स लिखने से पहले बच्चों मेरे को एक चीज़ आपको क्लियर करनी है। 2 टाइप की चीज़ें होके चलती हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल, ठीक है, एक होता है इंटेंजिबल। ठीक है, अब सर ये टेंजिबल और इंटेंजिबल, सर एक और नया वर्ड ले आए हो। बहुत ईजी है। टेंजिबल का मीनिंग सीधा सीधा जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल का सीधा सीधा जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, एक बात बताइए, एक मशीनरी पड़ी है आपके गोडाउन में, क्या वो हम टच कर सकते हैं? जी हाँ सर, हम कर सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हम उसको टेंजिबल बुलाएंगे? बिल्कुल, जो मशीनरी है उसको हम टच कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज अ टेंजिबल एसेट। बच्चों लैंड को क्या टच कर सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी अभी प्लॉट लिया था हमने, हम उस पर खड़े होते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं लैंड को। बिल्कुल बच्चों, उसको भी हम टेंजिबल बुलाएंगे। बच्चों अब एक बात बताओ, गुडविल क्या है? गुडविल एक तरह से हार्डवर्क,
रेपुटेशन अर्न करने की वजह से जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आगे चल के हो रखे हैं वो है गुडविल। एक फीलिंग है जिसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने रेपुटेशन से आगे बढ़ के इतना प्रॉफिट कमाया है बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ आवर गुडविल। दैट मीन्स गुडविल कैन नॉट बी टच्ड। अब कई बच्चों के मन में ये ऑप्शन होगा, सर आपने बोला गुडविल होता है प्रॉफिट, जो ज़्यादा कमाते हैं उसको सर हम गुडविल बोल देते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आप भी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बट बच्चों, गुडविल का प्रॉपर मीनिंग ये है कि एक तरह की फीलिंग ये कि मैं रेपुटेशन इतनी कमा ली है, इतना हार्डवर्क करा है कि वो गुडविल कैसे नज़र आ रही है, वो हायर प्रॉफिट्स के वे में नज़र आ रही है। वो मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ मेरे प्रॉफिट्स जो मैं 50 रुपये कमा रहा था आज 70 रुपये हो गए हैं, तो जो 20 रुपये है मेरा हार्डवर्क है, मेरी गुडविल है, वो कोई टच नहीं की जा सकती। तो बच्चों, व्हाट विल बी अ गुडविल? गुडविल इज अ intangible asset which कैन नॉट बी टच्ड। ये बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, वैल्यूएबल एसेट। बिल्कुल, अभी हम आगे सीखेंगे, अभी इसको इतना डीप मत जाओ, परेशान मत हो कि सर वैल्यूएबल मतलब क्या। वैल्यूएबल एसेट का मतलब होता है कि गुडविल की क्या वैल्यू निकल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल निकल सकती है वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया, अगर आज मैं पहले मैं 50 कमा रहा था, आज मैं 70 कमा रहा हूं, आगे मैं 90 कमाऊंगा, तो 70 से 90 जो मैं गया हूं बिकॉज ऑफ माई हार्डवर्क, वो 20 रुपये हमारी गुडविल होती है, अगर मैं आसान भाषा में बात करके चलूँ तो। थर्ड पॉइंट होके चलता है, इट शोज अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। अभी मैंने आपको बताया जो आज कमा रहा था और जो फ्यूचर में एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा हूं उसको हम गुडविल बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम, कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, जो पहले समझा चुका हूं ये वाली चीज़ अगर ये आपको प्रॉपरली समझ आ गई हो, आपके लिए ये कुछ नहीं है, एग्जाम में आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे। ठीक है, और ये अब थे हमारे फीचर्स। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बस इतने ही थे बच्चों हमारे फीचर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल। ये टाइप्स ऑफ गुडविल समझाने से पहले सीधा मैं आपको समझा सकता हूं, बट उससे पहले ना मैं चाहता हूं एक एग्जाम्पल हो जाए ताकि आपको ना क्लियर हो जाए कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। और एग्जाम्पल मैं बिल्कुल आसान भाषा में देके चलूंगा आपको। ठीक है, सपोज करो ये आर है, ये आर की शॉप है और ये एस की शॉप है। एस जो है वो आर का बिजनेस खरीदना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बाय, और जो आर है वो एस का बिजनेस, आर है वो एस को बिजनेस सेल करना चाहता है। ठीक है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब कुछ क्लियर है। तो जो एस है वो कहेगा आर, वो आर के पास गया, आर आपके पास मशीनरी है 50,000 की और आपके पास जो शॉप है जो मैं लेने वाला हूं वो है 50,000 की, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 1 लाख। सीधा सीधा गणित, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ। तो ये 1 लाख रुपया एस बोलता है आर को कि मैं आपको पे कर देता हूं और मैं आपकी शॉप का नाम और मशीनरी और आपकी शॉप, मैं दोनों ये चीज़ें यूज़ कर लूँगा, ये तीनों चीज़ें मैं आपकी यूज़ कर लूँगा। बट आर कह के चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ढंग से सुनिएगा, आर कह के चलता है नो, मैं 1 लाख रुपीज़ में आपको शॉप नहीं दे रहा, मैं 1,20,000 रुपीज़ में आपको शॉप दे के चलूँगा। एस शॉक्ड, सर 50,000 की मशीनरी, 50,000 की शॉप, आप मुझे 1 लाख के बजाय 1,20,000 क्यों मांग रहे हैं? अब पॉइंट टू बी नोटेड, आर कहता है मैंने इतने सालों से बच्चों, इतने सालों से कस्टमर बेस बनाया, मैंने रेपुटेशन बनाई, मैंने कनेक्शंस बनाए, उसकी वजह से जब आप मेरी शॉप पे आओगे, मेरा नाम लोगे, तो आप बैठे बैठे भी तो खाओगे ना कुछ। अगर आर इतना कॉन्फिडेंट होके एस को बोलता है कि सर अगर आप कुछ काम भी नहीं करोगे ना, सिर्फ मेरी शॉप, मेरा नाम और मेरी मशीनरी ले लोगे, आप तब भी बैठे बैठे 50, 60, 70 हज़ार का प्रॉफिट खाओगे, तब भी आप बैठे बैठे 20,000 का प्रॉफिट खाओगे। इसलिए सर मैं आपसे 1,20,000 मांग रहा हूं कि 20,000 की मेरी हार्डवर्क, मेरी रेपुटेशन का मुझे पैसा दो। समझो बच्चों, एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आर कहता है एस को कि अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करोगे, मेरा नाम लेके भी शॉप चलाओगे ना, जो मेरी शॉप में आपको बेच रहा हूं, आप बैठे बैठे 20,000 रुपए का प्रॉफिट खाओगे अगर कुछ काम भी नहीं करोगे तो एस कहता है कि हाँ भैया ये तो फायदे का सौदा है, ये तो सौदा बिल्कुल फायदा है,
कि मैं सर ने इतना काम किया है, इसके बेसिस पे मेरे पास कस्टमर ऑलरेडी रहेंगे। चलिए सर, मैं आपको 1,20,000 दे देता हूँ। तो भैया जब एस परचेज करेगा आर का बिजनेस, तो एस 1 लाख का तो अकाउंट में शो कर देगा कि हाँ भी 1 लाख का मैंने मशीनरी लिया, शॉप लिया। जब एस के पास ऑडिटर्स आएंगे, वो कहेंगे भैया 20,000 किस चीज़ के तुमने पे करे हैं, तो वो बोलेगा ऑडिटर साहब को, ऑडिटर साहब ये 20,000 मैंने गुडविल के दिए हैं आर को, क्योंकि उनका बहुत अच्छा कस्टमर बेस था, उनका मैं नाम यूज़ करके ही तो धंधा कर रहा हूँ, ये गुडविल के मैंने 20,000 पे दिए हैं। सो बच्चों, टाइप्स ऑफ गुडविल में फर्स्ट आता है परचेज्ड गुडविल। ये जो मैंने पूरी राम कथा सिखाई है, इसका मतलब होता है जो गुडविल हम दूसरे से परचेज करते हैं। इस केस में कितनी परचेज गुडविल हुई? 20,000 रुपया। और ये जो परचेज गुडविल है, इसको अकाउंट्स में हम शो करते हैं बुक्स में। वो आगे सब कुछ पढ़ा के चलूंगा, कैसे शो करते हैं, कैसे नहीं शो करते। इस परचेज गुडविल का हम ट्रीटमेंट भी करते हैं बच्चों, वो भी हम आगे सीख के चलेंगे। जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ गुडविल का, ठीक है। फर्स्ट गुडविल होती है परचेज गुडविल, सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि जो हम गुडविल अपनी मेहनत से ही कमाते हैं, अपनी मेहनत से ही करते हैं। बच्चों इसमें इतना नहीं पढ़ना, क्योंकि ये गुडविल हमें नो रिकॉर्ड इन बुक्स, इस गुडविल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती बच्चों बुक्स में। तो मेरे को आशा है कि टाइप्स ऑफ गुडविल आप समझ गए होंगे। 2 टाइप की होती हैं, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। परचेज का मैंने एग्जांपल दिया, और सेल्फ जनरेटेड को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते बच्चों। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन की, गुडविल की हम वैल्यू कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी तक जो मैंने सिखाया है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बच्चों ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए कि सर मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी समझ नहीं आया, या मुझे ये चीज़ में डाउट है। We will revert you back. And guys, do like, share and subscribe ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। Thank you.